बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंग्लैंड के वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स आई हैं, उस पर बात करेंगे। बच्चों की इमदाद से रिलेटेड कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं जो मुख्तलिफ ऑफिस में गए हैं, उन पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन फैमिली वीज़ा के कानून में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं जिसके बारे में कुछ दोस्तों को मालूम नहीं है, जिसकी वजह से उनके केसेस में डिले है, उस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन की एक अहम कंपनी ने कुछ जॉब्स की अनाउंसमेंट की है। वो जॉब्स कौन सी हैं, किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इंग्लैंड का वर्क परमिट जो है काफ़ी अरसे से काफ़ी लोग, ख़ास तौर पे जो यूरोप में रहने वाले हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे। वो लोग जिन्होंने ब्रेक्सिट के बाद जिनको नेशनलिटी मिली, अब ज़ाहिर है वो प्री सेटलमेंट स्टेटस में वहाँ पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। तो उनके लिए जो रास्ता बचा है अब यूके में काम करने का, वो यही है कि वो यहाँ से वर्क परमिट लेने के बाद जाएं। अदरवाइज़ वो नहीं जा सकते। बल्कि इवन दुनिया के किसी भी मुल्क से अब आप यूके में जॉब के लिए ही जा सकते हैं, या इससे रिलेटेड एजुकेशन फील्ड है उसमें आप जा सकते हैं, स्कॉलरशिप में जा सकते हैं। ये वो फील्ड्स हैं जिनमें आप यूके में जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह पहले था कि ओपन था एवरीथिंग, यूरोप से आप वहाँ पे जा सकते थे, काम कर सकते थे, अब ऐसा नहीं है। जाने का जहाँ तक मामला है तो 90 दिन की एंट्री उनको भी है यूरोपीय यूनियन में, और यूरोपीय यूनियन वालों को भी 90 दिन की एंट्री वहाँ पे है। बगैर वीज़े के आप जा सकते हैं और वहाँ पे रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब काम की बात आएगी तो आप काम नहीं कर सकेंगे। अगर काम करते हुए पकड़े जाएंगे तो वो इलीगल होगा और आप पे बैन हो सकता है, जो कई सालों तक मुहित हो सकता है। यही वजह है कि यूके जाने के लिए अब एक रास्ता बचा है, वो है वर्क परमिट। वर्क परमिट मुख्तलिफ शोबों के लिए उन्होंने जो है वो तैयारी कर रहे हैं, ताकि सबसे ज़्यादा लोगों को जो यूरोप से वो इंपोर्ट करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, एक तो उनकी पहले ही ये लेबर मार्केट बहुत बड़ी रही है जिसकी वजह से उन्होंने ब्रेक्सिट किया। दूसरी ये बड़ी वजह है कि ये करीब तरीन मार्केट है जहाँ से वो बहुत जल्दी अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के शोबे से वहाँ पे ड्राइवर्स की कमी है, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है, ट्रक ड्राइवर भी शामिल है, कैब ड्राइवर भी शामिल है। इस तरह के ड्राइविंग की जो शोबे हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसकी किल्लत है। जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है वो बुचर्स वगैरह, जिसमें कसाई वगैरह आते हैं मीट के काम से रिलेटेड, वो फील्ड है। उसके बाद सर्विसेज फील्ड है जिसमें बूढ़ों का ओल्ड एज हाउस जो होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में आई है। ये वो फील्ड्स हैं जहाँ पे यूके को बहुत अर्जेंट बेस पे जो है मुलाजमीन की ज़रूरत है। यहाँ की आपको मैं एग्ज़ाम्पल परसों की बताता चलूँ कि अभी हुकूमत ने जो इलीगल वहाँ पे रहने वाले हैं जिनके पास काम की इजाज़त नहीं थी, उनमें से असाइलम सीकर्स को इजाज़त दी है कि वो सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, यानी कि उनको लीगल तौर पे काम करने की इजाज़त दे दी गई है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़्यादा शार्टेज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना था, जिसकी वजह से उनको इजाज़त मिल चुकी है कि वो अब काम कर सकेंगे। यही वजह है कि वहाँ पे आने वाले दिनों में जो मज़ीद शोबे हैं वो भी ओपन होने जा रहे हैं। वर्क परमिट्स का जहाँ तक तल्लुक़ है, स्कॉटलैंड में ज़राअत के शोबे में बहुत ज़्यादा वर्क परमिट्स जो हैं वो ओपन होने जा रहे हैं यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए। आपको मालूम होगा यूके ने ऑलरेडी ट्रक ड्राइवर्स के लिए यूरोप से काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों को मांगा है, लेकिन यूरोप ने कहा है कि हमें ख़ुद किल्लत है, जिसमें जर्मनी, नॉर्वे, फ्रांस नुमाया है, जिन्होंने जवाब दिया है कि हमें ख़ुद ट्रक ड्राइवर्स की ज़रूरत है, इस वजह से यहाँ से आपको मुहैया नहीं किए जा सकते। 12 पार्टिकुलरली लोग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और ले रहे हैं। इसी तरह और शोबे हैं बेशुमार जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तरीक़ाकार क्या करना है, आपने अपने किसी न किसी रेफरेंस के ज़रिए या ख़ुद अगर आपके पास नेशनलिटी है तो जाएँ और वहाँ पे विज़िट करें मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का, जो आपके पास इस वक्त जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं या जो आपके पास हुनर है उस फील्ड को यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ पे आप अपनी सीवी दे सकते हैं और उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और वहाँ से वर्क परमिट निकलवा सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है और आप इस तरह से कर सकते हैं। आने वाले वक्त में हो सकता है कि मज़ीद जो है वर्कर्स की शार्टेज हो और उस तरह से आप आने वाले वक्त में मज़ीद इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल जो
जो लोग यूके में जाना चाहते हैं और उनके पास यूरोपियन नेशनलिटी है, उनको थोड़ा सा अपने आप को मूव करना पड़ेगा, मालूमात लेना पड़ेगी, ख़ुद वहाँ पे जाएंगे, किसी एजेंट के ज़रिए ना जाएं, ताकि आपका जो है ये तमाम तरीक़ाकार आसान रहे और इजीली आप इस पे अपना वर्क कंप्लीट कर सकें। बच्चों की इमदाद से रिलेटेड कुछ दोस्तों की तरफ से कमेंट आए हैं कि वो गए हैं ऑफ़िस में और उन्होंने कहा है कि इसके लिए दिस्कपसीदार यानी कि माजूर बच्चा होना ज़रूरी है। ऐसी कोई भी लॉ में शामिल नहीं है। असल में होता क्या है कि ये अमूमन तौर पे जब अभी कानून इम्प्लीमेंट नहीं होता तो दूसरे कानूनों के साथ एक कानून को डगमग कर देते हैं। इसका मैं बेहतरीन तरीका आपको बताता हूँ। कल मैंने कमेंट में भी कहा था कि अगर आप अमदाद अप्लाई करने के लिए जाते हैं, जो कि अभी आपको नहीं जाना चाहिए, रेंता डिक्लेयर करवाने के बाद जाना चाहिए। मैंने कल वाली वीडियो में इस पर तफसीली बात की थी कि जब तक आपके हाथ में रेंता नहीं आएगा 2021 का, आपको ये अमदाद नहीं दी जाएगी, क्योंकि हुकूमत 2021 में आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन देखना चाहती है। अगर फिर भी ऑफिस वाले ऐसा कुछ कहते हैं तो आप उनको ये कह सकते हैं कि हमें रिटन लिख के दें या रिटन डॉक्यूमेंट दें जिस पे ये लिखा है कि ये जो अमदाद है कार्गो दी ईखोस, इस पे सिर्फ़ और सिर्फ ये मजदूर बच्चों को दी जाएगी, आम बच्चों को नहीं दी जाएगी। हालांकि कानून में साफ लिखा है कि जो बच्चे पहला बच्चा जो होगा वो 100 यूरो लेगा, दूसरा बच्चा जो है वो 70 यूरो, तीसरा जो है वो 40 यूरो। ये उम्र के हिसाब से मिलेंगे, जैसे 0 to 6, 6 to आगे जो है वो 16, तो इस तरह से 16 से ऊपर, तो इस तरह से जो है वो अमदाद मिलेगी। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपका बच्चा माजूर होगा तो फिर ये अमदाद मिलेगी। इस वजह से ये बिल्कुल भी आउट ऑफ लॉ है और इस पे आपको बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। सिर्फ अपना रेंता क्लियर करवाएं, उस वक्त तक तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी और फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। स्पेन फैमिली वीज़े के कानून में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसकी वजह से कुछ दोस्त जो हैं उन्होंने डिले किया है और उनको मालूम नहीं चला। असल में इंक्वायरी की तकरीबन आज से 4-5 महीने पहले इंक्वायरी के प्रोसेस में तब्दीली लाई गई है। इसमें तब्दीली अब क्या लाई गई है, पहले क्या होता था, वो आपको कॉन्टेक्ट करते थे कि कोई भी लॉ फर्म जो आपकी इंक्वायरी करने आती थी वो आपको कॉन्टेक्ट करती है, हम फ़लाँ दिन फ़लाँ हफ्ते फ़लाँ महीने हम आएंगे आपके घर आपकी इंक्वायरी करने। अब क्या होता है कि आप एम्बेसी आपको लिस्ट भेजती है, 2 मुख्तलिफ जो चैम्बर्स लॉ होते हैं जहाँ पे वकील बैठते हैं, चैम्बर्स, उनकी लिस्ट आपको भेजती है। वहाँ पे आपने उनमें से दोनों में से किसी एक के साथ रब्ता करना होता है। बहुत सारे दोस्तों को जब लिस्ट मुहैया की गई तो वो खामोशी के साथ बैठ गए कि शायद वो ख़ुद हमसे रब्ता करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके बाद में जिन्होंने जमा करवाए हैं उन्होंने उनसे रब्ता कर लिया, उनकी इंक्वायरीज भी हो गई और उनकी फैमिलीज़ भी आ चुकी हैं। और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे जानने वाले हैं जिन्होंने उनको कॉल नहीं की, उनकी इंक्वायरी भी नहीं हुई और उनके फैमिली के वीज़े अभी तक नहीं लगे। यहाँ पे बताने का मेन मकसद ये है कि जैसे आपको वो लिस्ट दें स्पेनिश एम्बेसी वाले, उस लिस्ट का फ़ायदा उठाते हुए उनको फ़ौरन कॉन्टेक्ट करें। वो वकीलों की एक फ़र्म होती है जो उन्होंने हायर की होती है आपकी इंक्वायरी के लिए। उनको आपने कुछ फ़ी पे करना होती है जो 35 से 40 हज़ार हो सकती है, वो जो ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो आपने उनसे रब्ता करके वो आपकी इंक्वायरी करेंगे, आपके घर आएंगे जिस तरह नॉर्मल इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद वो आपका पासपोर्ट मंगवा के वीज़ा लगवा देंगे स्पेन एम्बेसी से। ये याद रहे कि जो इंक्वायरी होती है वो आपके केस के 90% उसी पे डिपेंड करता है आपका वीज़ा। वो अगर आपकी इंक्वायरी ठीक करते हैं और आपको पॉजिटिवली शो करते हैं तो आपका वीज़ा 100% कन्फर्म हो जाता है। इस वजह से आपने इसको देर नहीं लगानी, आपने एज सून एज अर्ली जैसे आपके पास वो लिस्ट पहुँचे आपने लाजमी तौर पे उस पर अमल शुरू कर देना है। स्पेन की अहम कंपनी अकिया का आपने नाम सुना होगा। वैसे ये स्वीडन बेस्ड कंपनी है, लेकिन स्पेन की बड़ी कंपनियों में से एक है जो कि बहुत बड़े लेवल पे अपने एम्प्लॉइज़ को भर्ती करती है। ये कंपनी ने अनाउंसमेंट की है अपने मुलाजमीन के लिए जो कि उनके स्टोर में काम करने के लिए चाहिए, उनके काखों पे यानी कि उनकी कैश पे कैशियर के तौर पे काम करने के लिए चाहिए और उनके हेल्प बॉय के तौर पे या हेल्प गर्ल के तौर पे उनको काफ़ी बड़ी तादाद में वैकेंसीज़ की ज़रूरत है। उनकी लिस्ट जो है, उनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको क्लिक करें और वहाँ पे चूज़ करें, उसको अच्छी तरह रीड करें कौन सी जॉब आपके लिए बेहतर रहेगी या कौन सी जॉब आप करना चाहते हैं, तो उस लिस्ट से निकाल के आप उस जॉब को कर सकते हैं। बिलाशुबा ये एक बहुत अच्छी कंपनी है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मराद दी जाती हैं और बहुत जल्द आपको ये कन्फर्म कर देते हैं, यानी कि आपको परमानेंट कर देते हैं। इस वजह से आप अगर इस
कंपनी में एडजस्ट हो जाते हैं तो आने वाले फ्यूचर में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।